हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2। ये पार्ट सेकंड है आपका। पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑलरेडी आपको ये सब करा दिया है। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह का विचार, गांधी जी की क्या भूमिका थी, सत्याग्रह से सुधार किया हुए। भारत में जो सत्याग्रह आंदोलन चला वो बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा जिले में, अहमदाबाद में हुआ था। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका रॉयट एक्ट। ये भी मैंने आपको सब करा दिया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। और फिर मैंने आपको यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया था, मार्शल लॉ कैसे लागू हुआ, असहयोग आंदोलन क्या था, ये सब भी हमने देख लिया था। असहयोग आंदोलन के भीतर क्या क्या हुआ था, शहरों में आंदोलन कैसे चला था, कारण क्या थे जो बंद हो गया था, और जो ग्रामीण इलाके थे उनमें विद्रोह कैसे हुआ था, और बागानों में स्वराज कैसे चला था, चोरी चोरा कांड क्या था, ये भी हमने सब देख लिया था। आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है साइमन कमीशन। ये 1928 में आया था भारत में। इसमें 7 लोग थे। सभी कौन थे? 7 लोग अंग्रेज थे। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में जाओ और भारत के जो आजाद होने के बाद जो कानून बनेगा ना उसे तैयार करो। अब भारतीय लोग इसे अपमानित मानने लगे क्योंकि इसमें भारतीय लोग नहीं थे। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। उन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन वापस जाओ, मतलब गो साइमन गो, ये नारे लगाए। अब इसके विरोध में भारत के महान नेता लाला लाजपत राय जी की इसमें मृत्यु हो गई। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। ये दांडी यात्रा से शुरू होता है। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि अमीर गरीब जो भी होते हैं सब नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक पर क्या था? कर था उस टाइम पर, और उसके उत्पादन पर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बनाया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अपने लोगों के साथ यात्रा शुरू की और 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म की। साबरमती आश्रम से शुरू हुई और गुजरात तटीय कस्बे में खत्म हुई। 24 दिन तक चली। 10 मील का रोज सफर करते थे। एक दिन में 10 मील का सफर करते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर वहां से नमक बनाया और इस कानून को यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में हिंसा के कारण इसको वापस ले लिया गया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा चाहते थे, मतलब कि मार पिटाई, झगड़ा, लड़ाई ये सब ना हो, खून खराबा ना हो, लेकिन हिंसा के कारण इसको वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा होता है तो अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने को कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन आपने जो हमारे साथ जो साथी है उनको कैदी कर रखा है उनको वापस दे दो। अब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 मार्च 1931 में। उन्होंने इरविन के साथ समझौता था जो उस पर दस्तखत कर दिए। ठीक है। सरकार इसके बदले राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। अब यह वार्तालाप जो उनकी थी वो बीच में टूट गई। गांधी जी फिर वहां से वापस लौट आए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। 1934 तक आंदोलन फिर से धीमा पड़ गया। अब होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसमें करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया। 1945 में समाप्त हो जाता है। लोगों ने आंदोलन को कैसे किया? गुजरात के जो पट्टीदार थे, यूपी के जाट आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संपन्न किसान क्या थे? उनमें लगता था राजस्व ज्यादा है, लागत जो लगाना है उनसे जो रेवेन्यू लिया जा रहा है उनमें कमी आई। कृषि उत्पाद की कीमतें गिर रही थी। किसान सरकार से खुश नहीं थे वे। ठीक है। उनके स्वराज के मतलब क्या था कि उसके स्वराज की लड़ाई में भारी लगान की खिलाफ थी। उनके स्वराज से चाहते थे कि जो हमसे भारी लगान लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। गरीब किसान जो थे अधिक लगान से वे भी परेशान थे, वे भी चाहते थे लगान में कमी आए। जमीन किराया माफ करने के लिए, क्योंकि गरीब किसान जो है वो जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे, तो उन्होंने कहा जमीन का किराया माफ करे। इन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है। नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथ में होता था। कांग्रेस जो थे भाड़ा विरोधी आंदोलन से ना खुश थे, क्योंकि गरीब किसानों ने एक आंदोलन करा जिसे कहते हैं भाड़ा विरोधी आंदोलन, क्योंकि वे जिसकी जमीन पर खेती कर रहे थे वो किराए की थी, तो मतलब भाड़ा। ठीक है। अब आ जाता है जो व्यवसायी वर्ग था, उन्होंने क्या किया? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसके दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके थे। आयात से वे सुरक्षा चाहते थे विदेशी वस्तुओं की। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए 2 संस्था बनाई गई। कौन कौन सी? 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यापारिक कांग्रेस IICC
1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ मतलब फिक्की FICCI, इनमें जो प्रमुख उद्योगपति थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और JD बिरला। इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान की। आयातित वस्तु को खरीदने बेचने से उन्होंने इनकार किया। औद्योगिक और श्रमिक वर्ग का क्या हाल था? समन्वय विज्ञान आंदोलन में नागपुर जो है झारखंड के अंदर है, उनके लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवाद विचार थे, उनके कम वेतन व खराब परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। 1930 में रेलवे कामगारों द्वारा हुआ। 1932 में गोदी कामगारों द्वारा आंदोलन हुआ। 1930 में छोटा नागपुर में क्या टीन खानी थी और कर्मचारियों ने गांधी टोपी पहनी, आंदोलन में भी आ गए। कांग्रेस का विचार था अगर श्रमिक वर्ग इस आंदोलन में आ गए तो उद्योगपति हमसे दूर चले जाएंगे। महिला वर्ग जो है आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है। आंदोलन में बड़े पैमाने पर औरतों ने हिस्सा लिया, जुलूसों में हिस्सा लिया, उन्होंने नमक बनाया, जेल भी गई। अब गांधी जी का विचार था महिलाओं के बारे में कि वे घर चलाए, चूल्हा चौका संभाले और अच्छी माँ और पत्नी बने। समन्वय आंदोलन की सीमाएं क्या थी? अछूत भीमराव अम्बेडकर आए इसमें और एक मुस्लिम संगठन। अछूत क्या था? एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था, ठीक है, इन्हें दलित वर्ग कहा जाता था। कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथ से डरी हुई थी। स्वर्ण मतलब जो उच्च जाति के लोग होते थे हिंदुओं में। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि जो छुआछूत है, ये अस्पृश्यता है, इसको खत्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते, स्वतंत्रता की स्थापना की कल्पना भी नहीं कर सकते। अछूतों को हरिजन कहते थे, ईश्वर की संतान माना जाता था। ये किसने कहा था? ये इनको गांधी जी ने कहा था। हरिजन मतलब विष्णु के लोग, हरि का मतलब होता है विष्णु, जन मतलब लोग, विष्णु के लोग। समान अधिकार दिलाने के सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे कहते थे कि शिक्षा संस्थानों में उन्हें आरक्षण मिले, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों, किसके लिए? दलित लोगों के लिए। समन्वय विज्ञान आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी कम थी। अब आ जाता है भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने 1930 में दलितों के लिए दलित, जिसको दमित भी कहा जाता है, ठीक है, दमित वर्ग एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ एसोसिएशन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफी विवाद हुआ, ठीक है, क्योंकि विवाद इस बात पे था क्योंकि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो SC दलित लोग हैं इनको जो है अलग से इनको मतदान के लिए मतलब इनको आरक्षण मिले, लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर इनको अलग से आरक्षण दिया जाएगा तो ये भेदभाव हो जाएगा और फिर ऐसे हमारा समाज एक नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन क्या होता है? आमरण अनशन होता है कि बात मान ली जाए, वरना जब तक बैठे रहेंगे अनशन पर जब तक हमारे प्राण न निकल जाए, इसको कहते हैं आमरण अनशन। भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में दोनों ने पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। आगे आ जाता है मुस्लिम संगठन की क्या भूमिका थी। कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी समन्वय विज्ञान आंदोलन के लिए प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। 1920 में क्या हुआ? कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए, उग्र धार्मिक जुलूस निकाले गए, दोनों समुदाय क्या हुए? उनके बीच फासला हो गया हिंदू और मुसलमानों के बीच। लेकिन 1927 में लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास 1927 में किया गया कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा, लेकिन असफल हो गया। असफलता के कारण दो लोग थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे और MR जयकर ये हिंदू महासभा के थे। मुस्लिम वर्ग का भी आंदोलन में संपूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे ये चाहते थे कि जो मुस्लिम वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको भी दलित समुदाय की तरह एक अलग से निर्वाचित क्षेत्र मिले, आरक्षण मिले। पर इन्होंने हिंदू महासभा ने इनकी क्या करी? निंदा करी। तो इस वजह से फासले और बढ़ गए। सामूहिक अपनेपन का भाव आता जाता है। सामूहिक अपनापन कैसे आएगा? कि जब राष्ट्रवाद की भावना में कहा जाए कि हम सब एक ही राष्ट्र के अंग हैं। और ये कैसे हो सकता है? संयुक्त संघर्ष द्वारा, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, इतिहास और साहित्य द्वारा, लोक कथा और गीत और चित्र और प्रतीक के द्वारा। राष्ट्र की पहचान तस्वीर से की जाती थी पहले। भारत की पहचान के लिए जो तस्वीर थी वो भारत माता की छवि थी। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। मातृभूमि की स्तुति के रूप में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इसको शामिल किया। अमिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्र किया और फोटो में भारत माता को सन्यासी के रूप में दिखाया। आप बुक में NCERT की देख सकते हो। इसमें शांत, गंभीर और दैविक आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। राष्ट्रवाद के विचारों को मजबूती के लिए भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित किया गया। भाटो और चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाएं। भाटो चारणों मतलब जो गाने वाले लोग होते हैं, वे जगह जगह घूमकर कथाएं सुनाते हैं। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा किया। नटेशा शास्त्री ने द फोकलेस ऑफ सदर्न इंडिया का प्रकाशित किया। इसमें क्या है? तमिल लोक कथाओं का संकलन है।
स्वदेशी आंदोलन में एक तिरंगा झंडा बनाया गया जो हरा, पीला और लाल रंग का था। ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल दिखाए गए। हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना एक अदृश्य चंद्र द्वारा दर्शाया गया, आधे चांद द्वारा। गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको जहाँ से स्टार्ट किया है वहां से दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, सबसे पहले आपको पार्ट फर्स्ट देखना है। सबसे पहले आपको पार्ट फर्स्ट देखना है। पार्ट फर्स्ट के बाद आपको पार्ट सेकंड की यहाँ से अपने नोट्स बना लेने हैं। थोड़ा लेंथी नोट्स है क्योंकि चैप्टर ही इतना अच्छा है। अगर आपने साइमन कमीशन के बारे में 1-2 लाइन लिख दी, समझ आपको आया नहीं साइमन कमीशन क्या है, बात कैसे आया, तो क्या पढ़ोगे फिर। ठीक है, नोट्स लेंथी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जब आपका रिवीजन चल रहा हो तो आपको समझ आ जाए लिखा क्या है। कोई आपके नोट्स, आपको किसी को कीवर्ड्स में नोट्स बना के दे थोड़ी ना है। मतलब आपको कीवर्ड्स में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको किसी को देने थोड़ी ना है, आप तो इसलिए बना रहे हो ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी ही है और काफी अच्छी चीज है इसमें हिस्ट्री के बारे में कि कौन कौन से आंदोलन कब और कैसे शुरू हुए। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है।